और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट ब्रीफिंग कर रहे हैं, सुनते हैं। निवेश के लिए लगातार मध्य प्रदेश में लोग आ रहे हैं और हमारे पास अब जगह कम पड़ रही है। इसके लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यकता है कि हम नए क्षेत्रों को विकसित करें। अब प्रदेश में 2 नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल के बगरौद, गोकला कुंडी और सीहोर के बढ़िया खेड़ी, यहां 59.89 करोड़ की लागत की वित्तीय व्यवस्था आज कैबिनेट के द्वारा की है। इसमें अलग अलग खंडों में अलग अलग विषयों पर अलग अलग अंश के साथ में मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा इस पर सहमति दी है। इसकी स्थापना के लिए लगभग औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ये सहमति दी है। इसमें 1650 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और लगभग 2000 लोगों को 1950 लोगों को इन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें माइनिंग के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ाई गई है, कानूनों को सख्त किया गया है, जिससे कि हमारे यहां पर जो शिकायत आती है चोरी की, रॉयल्टी चोरी की, उसमें भी उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली अगर पकड़ी जाती है तो रॉयल्टी की 15 गुना राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के दंड के रूप में और कुल रॉयल्टी का 30 गुना दंड लेने का भी प्रावधान है। अगर ये प्रशमन नहीं करता है तो दंड को 2 गुना करेंगे। वाहन मशीनरी राजसात होगी। इसमें वाहन नशीनी जो खनिज रॉयल्टी जमा करेगा वो उसकी को भी विभाजित किया गया है, जो कि पूर्व के प्रावधानों से लगभग 2 गुना है। सबसे कम ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखा गया है, लेकिन उसके बाद के वाहनों पर 6 दुपहिया वाहन 2XL पे 50,000 रुपया क्षतिपूर्ति का, डंपर पर 1 लाख रुपया, 10 पहिया वाहन पर 2 लाख रुपया, 10 पहिया वाहन 3XL पे 2 लाख और 10 पहिया वाहन से अधिक पर 4 लाख रुपया। ये दुगना कर दी है जुर्माने की राशि। इसमें एक चीज और है कि जब्ती होने पर सुपुर्दगी का जो नियम था अभी तक ऋण पुस्तिका के माध्यम से सुपुर्दगी दी जाती थी। अब राशि जमा करेंगे अगर तो सुपुर्दगी दी जाएगी। सबसे कम ट्रैक्टर ट्रॉली पे 50,000 रुपए में रखी है, जबकि 2XL 6 पहिया वाहन पर 1,50,000, डंपर हाइड्रोलिक 6 पहिया वाहन पर 2 लाख, 3XL 10 पहिया वाहन पर 3 लाख, 6XL 10 पहिया वाहन पर 4 लाख, जेसीबी 2 लाख, पोकलैंड 4 लाख। इस तरह से इसको भी विभाजित किया गया है। और अन्य उपकरण या और मिलते हैं, अन्य औजार मिलते हैं तो उनमें बाजार मूल्य का 10% इस तरह से रखा गया है। अपील कलेक्टर के यहां या कलेक्टर की अपील कमिश्नर के यहां भी करने का। इस तरह से अवैध माइनिंग रोकने के लिए आज बहुत कठोर निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए। लोक सेवा प्रबंधन विभाग में जो हमारे संचालित लोक सेवा केंद्र थे, तो वो प्रारंभ में जब लॉकडाउन हुआ था प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से 31 मई वाले में, उस समय ये हमारे केंद्र बंद रहे थे, तो इनको VGF की जो पात्रता थी इनकी उसको शून्य किया गया है। 3 माह की अवधि की इसमें समय सीमा में भी वृद्धि की गई है और इसके लिए इसको शून्य कर दिया गया है राशि को। शहरी समर्पित परिवहन कोष को निरंतर रखते हुए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के यादा UDTF मद को 80 करोड़ रुपए जो तालिका में दिया गया उसके अनुसार सहमति प्रदान की है। एक अन्य योजना जो काफी महत्व की है, अटल नवीनीकरण शहरी निवर्तन योजना, जिसमें हमारे कई चीजें नगरीय निकायों में आती थी। अभी तक इसमें
कुछ चिन्हित शहर और नगर पालिका ली गई थी। अब पूरे मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं को लेने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। इसमें खासकर जल प्रदाय, सीवरेज, फीकल फ्लड प्रबंधन, जल संरचनाओं का नवीनीकरण, हरित क्षेत्र, पार्क विकास, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको लेने का आज कैबिनेट ने पूरे प्रदेश के जो हमारी अमृत 2 योजना आई है उसको अब सभी नगर पालिका उसमें लागू करने का तय किया है। इस प्रकार कुल योजना की राशि 11,680 करोड़ रुपया है, जो कि अमृत घटकों के द्वारा और राज्य शासन के द्वारा राशि अपनी इनको भी प्रदान की जाएगी। दूसरी लोक निर्माण विभाग का राष्ट्रीय राजमार्ग 92 भिंड इटावा जो है, इसमें केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत राज्य शासन की राशि के साथ में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण नाले के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति आज दी गई है, जो कि हमारे ग्वालियर के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने किया है और इसके लिए अलग अलग राशि मंजूर की गई है। इसकी अनुमानित लागत 446 करोड़ 92 लाख रुपया है। इसके लिए अन्य प्रावधान भी किए गए हैं और ये फ्लाईओवर है पूरे शहर के अंदर, बीच में से स्वर्ण रेखा नाले पे से महारानी लक्ष्मीबाई समाधि के स्टेचू तक आएगा। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में एक अनुसमर्थन का मामला था, जिसको भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे यहां पर जो बांधों की शुद्धिकरण जो होती है, काफी पुराने बांध हमारे यहां पर हैं, स्टेट टाइम के भी हैं, उनके शुद्धिकरण के लिए डीआरआईपी योजना में हमने प्रथम चरण में बहुत अच्छा काम किया था और द्वितीय चरण के लिए भी 551 करोड़ जो पुराने बांध हैं उनके मरम्मत के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा 551 करोड़ की मंजूरी दी है। 3 विश्वविद्यालय, प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से संशोधन अध्यादेश 2022 के आज अनुमोदित किया है। एक अनूठी योजना है जो मध्य प्रदेश चला रहा है, जो परिसंपत्तियों के निवर्तन का मामला है और आप सबको भी विदित होगा कि इसमें मध्य प्रदेश ने पहल की तो हमें काफी केंद्र सरकार के द्वारा सराहना मिली। यहां तक कि हमें बड़ी राशि केंद्र सरकार के द्वारा इसमें लगभग 500 करोड़ 0% है, 500 करोड़ रुपया 0 ब्याज पर केंद्र के द्वारा हमारी इस योजना के लिए लगभग पुरस्कार स्वरूप ही कह सकते हैं। हिंदुस्तान का एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने इस तरह की परिसंपत्तियों का निवर्तन किया है। ये आज जो आए हैं विषय, उनमें भोपाल की सेंटर प्लेस बैरागढ़ परिसंपत्ति निवर्तन का है। इसमें 41,41,63,063 रुपए में 100% राशि जमा करने के बाद में देने का इसका अभी आज डिफर किया है भोपाल की सेंट्रल प्रेस, चूंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इसकी बोली जो मैंने अंक बताए हैं इसमें आ गई थी पर डिफर हुआ है। जबकि जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय पंचसरपंती निपन HI निविदाकार सुधीर कुमार रावत की उच्चतम निविदा राशि रुपए 46 करोड़ 20 लाख ये 100% राशि जमा करके देने का तय किया है। पहला डिफर है, दूसरा दिया है। इसी तरह से सतना का जो सतना बस डिपो थी उसको 62 करोड़ 62 लाख में देने का 100% राशि जमा करके तय किया है। उज्जैन का जो अशोका मंडी मार्ग आगर रोड है उस पर विनोद मिल पर संपत्ति में 8 और 9 का एकल भूमि पार्सल को 19 करोड़ 40 लाख 46 हजार में 100% राशि जमा करने के बाद देने का तय किया है। इसी तरह से सहकारिता विभाग की सहकारी सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र नागझिरी जिला उज्जैन स्थित परिसंपत्ति को 10 करोड़ 94 लाख 80 हजार में 100% राशि तिलहन संघ की इस भूमि को देने का तय किया है। इंदौर में
भूखंड पार्ट 1, क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर, इसे 9,24,18,000 में देने का 100% राशि के बाद में तय किया है। वहीं उज्जैन के सहकारिता विभाग के प्रसंस्करण नागझिरी, वही है क्या? आ गया, ये दोनों आ गए नागझिरी। एक अन्य अधोसंरचना विकास से जुड़े विभागों के लिए सीधी भर्ती के लिए आज जो 2 विषय आए थे, एक सीधी भर्ती के सहायक यंत्रिका और उपयंत्रिका। इसमें उपयंत्रियों के लिए पीईवी के माध्यम से भरने की सैद्धांतिक सहमति दी, पर चूंकि सहायक यंत्री और उसके लिए गेट का विषय आया था, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट ब्रीफिंग इस वक्त कर रहे थे और कई बड़े फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं।